कनेक्टेड है। चौथे में हमने देखा कि पोस्टेरियर रीजन से वो अपेंडेजेस निकल रहा है और वो पूरे ऑल ओवर उसकी पोर्शन को कवर करते हुए यहाँ पे वो फैला हुआ है सामने की तरफ, ठीक है। और इसमें हम देख रहे हैं कि हैमर शेप का है, हथौड़े के शेप का, और पूरे बॉडी में मतलब इसके पूरे संरचना में 12 से 15 पेयर क्या पाए जा रहे हैं, अपेंडेजेस पाए जा रहे हैं, ठीक। तो पांचों जो शेप है उसका समझ आया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ स्विम ब्लैडर। जॉनियस टाइप्स ऑफ स्विम ब्लैडर, है ना। अब ये जो डक्ट हम लोग देखे थे ना, न्यूमेटिक डक्ट, उसी के प्रेजेंट और अब्सेंट के पे डिपेंड होकर ये दोनों टाइप को बनाया गया है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेटिक डक्ट बिटवीन द स्विम ब्लैडर एंड इसोफेगस। वो जो पतली नली पाई जा रही थी वो किसमें पाई जा रही थी, एक साइड से स्विम ब्लैडर से जुड़ा था और दूसरे साइड से इसोफेगस से जुड़ा था। द स्विम ब्लैडर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरी, है ना। मतलब उसी हिसाब से कि स्विम ब्लैडर से वो डक्ट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, उस हिसाब से इसको 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। फाइसोस्टोमस को देखते हैं ना, पहला वाला पार्ट क्या है, फाइसोस्टोमस कंडीशन। कंडीशन इसलिए बोल रहे हैं बस अप्लाई हो रहा है कंडीशन, वो नली पाई जाएगी कि नहीं पाई जाएगी, है ना। तो व्हेन द न्यूमेटिक डक्ट इज प्रेजेंट बिटवीन द स्विम ब्लैडर, प्रेजेंट लिखा गया, क्लियर है ना, मतलब वो नली पाई जाएगी, एंड इसोफेगस द स्विम ब्लैडर इज कॉल्ड फाइसोस्टोमस टाइप, मतलब वो नली पाई जा रही है, अभी चित्र भी देखेंगे हम लोग, तो उसको फाइसोस्टोमस कंडीशन बोल रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो फाइसोक्लिस्टस। फाइसोक्लिस्टस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में न्यूमेटिक डक्ट इज आइदर क्लोज्ड और एट्रोफाइड, मतलब बंद रहेगा, वो नली जुड़ा नहीं रहेगा उससे, ठीक है। दिस टाइप ऑफ स्विम ब्लैडर इज ऑब्जर्व इन स्पाइनी रेज फीसेज। यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल दिया है कि ऐसा जिसमें कनेक्शन नहीं पाया जा रहा, इसमें देखने को मिलता है स्पाइनी रेज फीसेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी चित्र से तुमको क्लियर होगा। ये एक फाइसोस्टोमस दिखा है, एक फाइसोक्लिस्टियस। यहाँ देखो ये ओरिजिन से लेके आखिरी डेवलपमेंट तक का स्ट्रक्चर है ना। ओरिजिन में देखो ये क्या है, इसोफेगस, और ये है स्विम ब्लैडर, दोनों एक नली से जुड़ा हुआ है, ठीक है, नली से जुड़ा हुआ है ना। अब यहाँ देखो डेवलपिंग एंटेरियर चैम्बर, यहाँ से एंटेरियर चैम्बर बन रहा है ना, ये एंटेरियर चैम्बर बन गया और ये पोस्टेरियर चैम्बर। तो यहाँ पे देखो ये डक्ट पूरी तरीके से डेवलप है, ये इसोफेगस है, ये एंटेरियर चैम्बर है, ये पोस्टेरियर चैम्बर है, और ये पतली नली क्या है, डक्टस न्यूमेटिकस, ठीक। दूसरे में देखो ये पहले पाया जा रहा था डक्टस न्यूमेटिकस, है ना, पर धीरे धीरे ऐसे डॉटेड बनाने का मतलब हम क्या समझते हैं, धीरे धीरे वो गायब हो रहा है, डिसअपियर हो रहा है ना, डिसअपियर हो गया। अब देखो यहाँ पे कोई है, यहाँ ये इसोफेगस है और ये क्या है अपना स्विम ब्लैडर, एंटीरियर पोर्शन पोस्टेरियर, यहाँ पोस्टेरियर से निकला हुआ था, है ना, क्या डक्टस न्यूमेटिकस, बस धीरे धीरे वो क्या हो गया, पूरा गायब हो गया। मतलब यहाँ पे इसोफेगस पूरा क्लोज्ड है, स्विम ब्लैडर पूरा क्लोज्ड है, यहाँ पे कोई भी डक्टस न्यूमेटिकस नहीं पाया जाएगा, है ना। ये एंटीरियर ये पोस्टेरियर चैम्बर फुल्ली डेवलप्ड रहेंगे। अब क्लियर हुआ दोनों टाइप सबको, अच्छे से ये सब चित्र बनाना है तुमको अपने नोट्स में, है ना, 10 नंबर के लायक क्वेश्चन है। अब लास्ट हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ स्विम ब्लैडर। सबसे पहले देखो फंक्शन क्या करता है, मेंटेन बायोन्सी, इसको हम लोग परिभाषा में ही देखे थे, है ना। जब कोई मछली तैरती रहती है तो सबसे प्राइमरी फंक्शन उसका होता है स्विम ब्लैडर, स्विम ही नाम है, तैरने में क्या कर रहे हैं, सहायता कर रहा है। ब्लैडर है मतलब कोई खाली ऐसा जगह हुआ सैक लाइक जो कि एयर से भरा हुआ है ना, एयर ब्लैडर भी बोल रहे थे इसलिए इसको। तो मेंटेन बायोन्सी, बायोन्सी को मतलब समझ सकते हो पानी के ऊपर तैरते हुए जो हम अपना बैलेंस बनाते हैं ना, वही चीज है बस। तो गहरे पानी में, उथले पानी में भी जिनको स्विमिंग आता है वो अच्छे से जानते होंगे, उथले पानी के टाइम कैसा बायोन्सी तुम लोग करते हो, जब गहरा हो तो ऐसे नापते भी है ना नीचे खड़े होके कि कितना गहरा होगा, है ना, वो है। हेल्प द फिश टू राइज एंड सिंक एंड कीप इट अलाइव एंड गोइंग, मतलब कैसे डूबेगा कैसे ऊपर आएगा, ठीक है। राइज मतलब ऊपर की तरफ आना, सिंक मतलब नीचे की तरफ डूबना, उसमें भी हेल्प करेगा। जरूरी थोड़ी ना एक ही लेवल पे तैरते रहेगा।
हेल्प द फिश मूव साइड टू साइड फ्रीली, इधर जाएगा किधर जाएगा पानी में, कौन से साइड कौन से डायरेक्शन पे जाना है वो भी उसमें भी क्या करता है, हेल्प करेगा। देयर हाइड्रोस्टैटिक एक्टिविटीज, मतलब पानी के अंदर उसको जो भी क्रियाविधि करनी है, खाना ढूंढना है ना, प्रीडेटर का काम करना है, कोई प्रे को पकड़ना है, मैटिंग प्रोसेस करना है, जो भी काम उसको करना है वो सारा क्या काम कहलाएगा, हाइड्रोस्टैटिक एक्टिविटी, मतलब पानी के अंदर होने वाली गतिविधियां, उसमें भी उसको मदद, भाई पानी के अंदर रहना है तो बैलेंस बना के रहना पड़ेगा, ठीक है। एक्ट एज एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जब ये प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा गिल्स के थ्रू, है ना, अच्छे से, तो ये एसेसरी मतलब सहायक अंग की तरह काम करे, क्योंकि इसमें क्या फील है, ऑक्सीजन, है ना, तो वो ऑक्सीजन अगर इसको प्रॉपर नहीं मिल पाया तो ये ईसोफेगस के थ्रू उसको ऑक्सीजन तो दे ही रहा है, निकाल रहा है, तो वहां से वो उसमें हेल्प कर सकता है। एक्ट एज साउंड रिसेप्टर एंड साउंड प्रोड्यूसर, ठीक है, साउंड को रिसेप्ट करने का भी काम करेगा और साउंड को प्रोड्यूस करने में भी मदद करेगा। मेंटेन इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग मीडियम अंडर वेरिंग प्रेशर, अगर बहुत ज्यादा पानी का बहाव आ रहा है ना, तो प्रेशर बढ़ रहा है, और जानते हो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो हमेशा जिधर से पानी का ज्यादा बहाव आता है उधर ही जाते हैं, है ना, ताकि उनको खाना पानी अच्छे से मिल पाए। तो उस प्रेशर में अपने इक्विलिब्रियम को, बैलेंस को बनाए रखने में कौन मदद करेगा, उसका स्विम ब्लैडर मदद करेगा। ठीक है, क्लियर है इतना? सारे काम क्लियर हुए? कितने फंक्शंस पढ़े हमने? 1 2 3 4 5 6 7 टाइप के जो फंक्शंस हैं वो किसके द्वारा किया जाता है फिश में? स्विम ब्लैडर्स के द्वारा। लास्ट वाला देखो यहाँ क्या लिखा है, मेंटेन इक्विलिब्रियम, मतलब इक्विलिब्रियम बना के रखेगा, ठीक है, विद द सराउंडिंग मीडियम, उसके सराउंड में क्या है, पानी, पानी है, अंडर वेरिंग प्रेशर, अगर पानी नॉर्मल है तब तो ठीक है, लेकिन पानी अगर प्रेशर के साथ आ रहा है तो भाई नॉर्मल तैर रहा है ना, कैसे पानी में, स्टेबल पानी में, लेकिन पानी अगर प्रेशर से आया तो उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा ना। जैसे तुम लोग नॉर्मल चलते रहते हो और तेज हवा आता है तो लगता है ना बैलेंस, हम लोग अच्छे से चल नहीं पा रहे हैं, साइकिल चलाने में दिक्कत होती, गाड़ी चलाने में, वैसी से। तो अगर प्रेशर के साथ पानी आ रहा है तो उसमें भी अपने बैलेंस को कैसे मेंटेन करके रखेगा, इसमें हेल्प करेगा। ठीक, क्लियर है? ये देखो इसका फंक्शन बताया, हाउ डू फिश राइज एंड सिंक इन द वाटर, मतलब ये ऊपर की तरफ एरो बना हुआ है, ऊपर की तरफ वो कब जाएगा, जब उसके ब्लैडर में क्या भरा रहेगा, पानी भरा रहेगा, सॉरी हवा भरा रहेगा, ठीक है। हवा, बलून का कल एग्जांपल बताई थी, है ना, कल हम लोग एयर सैक के बारे में पढ़े, ठीक है। तो उसमें जब हवा भरेगा, बलून में जब हवा भरता है तो वो ऊपर उठने लगता है ना, बलून में जब हवा नहीं रहता नीचे रहेगा। सेम इसके एयर स्विम ब्लैडर या एयर ब्लैडर में जब हवा फील होगा तो वो कैसा जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, राइज होगा, है ना, और जब उससे बाहर निकालेगा एयर को तो किधर जाएगा, नीचे की तरफ, डेप्थ में जाएगा, मतलब वो प्रोसेस करेगा, ऊपर आना है तो उसको एयर फील करना पड़ेगा अपने एयर ब्लैडर में, और नीचे जाना है तो उसके एयर को बाहर निकालना पड़ेगा। तो सिंक के लिए देखो, टू राइज अ फिश मस्ट रिड्यूस इट्स ओवरऑल डेंसिटी, अपने घनत्व को क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस, मतलब उसकी डेंसिटी को क्या करना पड़ेगा, कम। तो इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, इंक्रीज हो गया, दिख रहा है, बड़ा हुआ, विथआउट सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग इट्स मास, ऐसा नहीं कि अपने एयर ब्लैडर का साइज बड़ा कर रहा है, मतलब उसके बॉडी का भी साइज बड़ा हो गया, केवल और केवल किसका साइज बड़ा हो रहा है, एयर ब्लैडर, है ना, विथआउट इंक्रीजिंग इट्स मास बोल रहा है। एंड इट्स अकम्प्लीसेस द टास्क बाय फिलिंग द एयर ब्लैडर विथ एयर, मतलब अपने साइज, बॉडी के साइज को बड़ा किए बिना वो एयर ब्लैडर को बड़ा करता है और उसमें क्या भरता है, हवा भरता है और अपनी डेंसिटी को कम करता है ताकि आसानी से वो ऊपर तैरने लग जाए। जैसे हम लोग किसी को तैरने नहीं आता तो वो खाली ट्यूब टायर में हवा भर के जाते हैं ना, देखे होंगे तैरने वाले लोग, तो वो क्या करता है, हमारी डेंसिटी को रिड्यूस करता है। ऐसा तो नहीं होता कि हमारा बॉडी वेट लाइट हो गया, होता है क्या, नहीं होगा, बस वो बनाएगा बॉडी वेट को हमारे लाइट। तो जब सिंक करना रहेगा, जस्ट रिलीज द एयर इन द एयर ब्लैडर, क्या करेगा, एयर ब्लैडर से एयर को रिलीज कर देगा और बाहर निकाल देगा और उसके वॉल्यूम को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा या कम कर देगा। एंड इट्स सिंक इन द वाटर, और पानी के नीचे वो डुबकी लगाने लग जाएगा। क्लियर है? तुम भी जब तक वो टायर, खाली हवा वाला टायर भरे पकड़े रहोगे ना, नीचे नहीं जा पाओगे, जब उसमें उसका हवा निकाल दो तो तुरंत नीचे जाने लग जाओगे। सेम वही मैकेनिज्म ये यूज करते हैं। ठीक है।